हाई ड्रामे की हर एपिसोड इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। ऐसा जमदा ने अपनी चाल चल दी है और बरेरा को ऐसी बात में मुब्तला कर दिया कि बरेरा इसकी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देती। अब किस तरीके से बरेरा जमदा का साथ देगी और जमदा कैसे बादल खान को यहाँ से भगा कर लेकर चली जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, बरेरा क्या चाल चलने वाली है, कैसे कैसे अपने घर के साथ धोखा करेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। हिसाब से जमदा ने बादल खान के साथ धोखा किया है, इसे पकड़वाया है, तो उसके बाद चुनार खान जमदा के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करना शुरू कर चुका है। और इस चाल के पीछे जमदा की एक नई चाल थी। उसे पता था कि भाई अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो उसके बाद मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इस वजह से इसने ये चाल चली। अब चुनार खान अपने वालिद के सामने भी ये बात करता है, उसे कहते कि पापा जान अगर जमदा हमारे साथ धोखा करती तो कभी भी जमदा इस तरह का काम ना करती। लेकिन दुराब बाबा अभी भी शक में मुब्तला है और वो बार बार चुनार खान को कहते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ या ऐसा जो कुछ हुआ है ये जमदा को कैसे पता, जमदा को इस बात का कैसे पता चल गया कि भाई बादल खान मज़ार पे मौजूद है। ये बातें जिस वक्त चुनार खान सुनता है तो वो भी शक में मुब्तला हो जाता है और जाता है जमदा के पास जाकर बात भी करता है। लेकिन जमदा आगे से इस तरीके से बात करती है कि चुनार का जो शक होता है ना ये ख़त्म हो जाता है और आंखें बंद करके ये जमदा के ऊपर यकीन कर लेता है। और जमदा इस बात का इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। अब चुनार खान एक काम करता है, जमदा को लेकर जाता है बादल खान के पास, जिस जेल में बादल खान बंद होता है। वहां पर इसके ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। तो ये सारा का सारा सीन जिस वक्त देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, बेचारी आंखें नीचे करके खड़ी हो जाती है। लेकिन बादल खान के दिल के अंदर जमदा के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। वो ये समझना शुरू कर चुका है कि भाई जमदा भी अपने दुश्मनों के साथ मिल चुकी है, ये चुनार खान वालों के साथ मिलकर मेरे साथ इसने धोखा किया है। ये तो जमदा की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब किसी तरीके से एक दफा चोरी चुपके से बरेरा इन दोनों की मुलाकात करवाएगी तो जमदा जो वो सारी कहानी इसे बताएगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी, तो फिर बादल खान हो सकता है कि जमदा की जो वो सारी समझ जाए और इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाए। चुनार खान लेकर जाता है जमदा को जिस वक्त बादल खान के पास, वहां पर जो वो बातें करना शुरू कर देता है बादल खान के ऊपर। उससे कहते हैं कि ये जो मोहब्बत का खेल है ना, इस खेल में फ़र्क है। बाकी जितने भी खेल होते हैं वो और तरह के होते हैं, मोहब्बत का खेल डिफरेंट होता है। इसमें रकीब का भी ख्याल करना पड़ता है और जिसके साथ मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत करने वाले का भी ख्याल करना पड़ता है। ये बातें जिस वक्त बादल खान सुनता है तो वो आगे से चुनार खान को बड़ा प्यारा जवाब देता है, क्योंकि उसका बात करने का जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि भाई दोनों तरफ से हमें मोहतात रहना पड़ता है। जिसके साथ मोहब्बत की जाती है उसका भी ख्याल करना पड़ता है, के साथ हम मोहब्बत करते हैं तो लाजमी तौर पर उसके कोई ना कोई दुश्मन तो होंगे ना, तो उन लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो बादल खान जवाब देते और कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो रिश्ता अच्छे तरीके से निभाना आता है। रकीब होते तो मेरा जो बात करने का अंदाज होता वो आपके साथ और तरह का होता, मैं और तरीके से आपके साथ बात करता। तुम रकीब नहीं हो, तुम तो एक कातिल हो, तुमने कत्ल किए हैं। जो आपका साथ दे रहा है वो भी समझो कि कातिल है, वालों का भी कातिल होता है और मोहब्बत करने वाले का भी कातिल होता है। ये बातें जिस वक्त जमदा सुनती है तो जमदा बड़ी अपसेट होती है। बादल खान का जो इशारा होता है ये जमदा की तरफ होता है कि भाई मैंने इसके साथ मोहब्बत की थी लेकिन इसने दुश्मनों का साथ दिया है, तो लाजमी तौर पर मेरा भी अब ये दुश्मन बन चुका है, जब मैं भी अब इसके साथ नफरत करना शुरू कर चुका हूँ। लेकिन जमदा के दिमाग के अंदर या उसकी सोच के अंदर जो बातें होती हैं वो और तरह की होती हैं। अब किसी तरीके से जमदा जो वो पहुंचे बादल खान के पास, इसे समझाने की कोशिश करे ताकि इसे जमदा के साथ आगे जाकर कोई धोखा ना करे, इसके दिल के अंदर जमदा के लिए नफरत पैदा ना हो। चुनार खान तो ये समझ चुका है, तो ये बार बार सोच रहा है या उसने आंखें बंद करके यकीन कर लिया कि भाई अब जमदा कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी, लेकिन आगे जाकर जमदा इसे बहुत बड़ा धोखा दे सकती है और चुनार खान के लिए एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। दुराब बाबा सबको अपने पास बुलाता है, बरलाश को भी अपने पास बुलाता है, जंदान इनका कोई अपना हो सकता है। दुराब बाबा के दिमाग के अंदर एक शक पैदा हो चुका है, जो एक वहम में मुब्तला है कि भाई ऐसा ऐसा हमारे ख़ानदान के लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, तो गार्ड वालों को हमेशा के लिए साइड पे कर देते हैं। ये गार्ड वालों पे ये यकीन भी नहीं करता। बरलाश को कहता है कि भाई मुझे किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अब यकीन नहीं रहा, आप ऐसा करें कि जंदान का खुद ही पहरा दें, खुद ही उसकी ड्यूटी दें, मैं अब किसी के ऊपर भी यकीन नहीं कर सकता। जैसे ही वहाँ पर जमदा ये बातें सुनती है तो जमदा बड़ी खुश हो जाती है।
है। सो समझा जहाँ पर परेशान हो सकती है। बरेरा जिस वक्त ये बातें सुनती है तो बरेरा के दिमाग के अंदर भी और तरह की बातें आना शुरू कर चुकी, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में एक बात चल रही है, एक खिचड़ी बन रही है इन दोनों के बीच में, बरेरा और समदा के बीच में, कि भाई हम किसी तरीके से चुनार खान को कमरे के अंदर रखेंगे, बरलाश का दिमाग या इसकी सोच किसी और तरफ दिलाएंगे और उसके बाद जमदा की बादल खान के साथ मुलाकात करवाएंगे। ये साजिश हो सकती है। जब बरेरा की ये साजिश भी चल रही है कि किसी तरीके से हम बादल खान को छुड़वाएंगे और जहां से इसे भगाकर लेकर चले जाएंगे, ये खुद ब खुद ये भागकर चला जाएगा। बरलाश अब ड्यूटी देर होता है, अपने दादा की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है जैसा आपका हुक्म। ये अब ड्यूटी पे खड़ा हो जाता है, सख्त पहरा देर होता है, लेकिन अचानक बरेरा आती है। बरेरा जिस वक्त आती है ना तो वहां पर शोर मचाना शुरू कर देती है। बरलाश को कहती है कि बरलाश आप जल्दी हैं, बख्तावर की जो वो तबीयत खराब हो चुकी है, रात का वक्त होता है। अब बरलाश मजबूर हो जाता है, हालांकि बख्तावर की तबीयत खराब नहीं होती। जहां पर अगर ये बख्तावर के साथ मिलकर कोई गेम डाल रही हो, आगे से बख्तावर कोई ऐसा बहाना बना रही हो, तो बरलाश भाग कर जो वो चला जाएगा, इसे हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। अब ये ड्यूटी कर रहा है और जहां पर जैसी जाएगा तो उसके बाद कोई भी मौजूद नहीं होगा, चुनार खान को कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो फिर बरेरा कोई कदम उठा सकती है, क्योंकि बरेरा ने जिस हिसाब से जमदा के साथ वादा किया है तो वो कभी भी जमदा को फिर धोखा नहीं देगी। चुनार खान और जमदा भी कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। चुनार खान आता है जमदा के साथ, जमदा ऐसा उसे अपनी मोहब्बत में मुबतला करती जा रही होती है, क्योंकि रात का वक्त होता है और बरेरा ने जमदा को भी टारगेट दिया है कि भाई आपने इसे कमरे से बाहर नहीं जाने देना, ताकि इसे आपकी मोहब्बत में इतना मुबतला, इतना अंधा हो जाए कि इसे कमरे से बाहर ना आ जाए। तो जमदा इसी वजह से प्यारा सा सूट पहनती है पठानों वाला और उसके सामने आकर बेड पे बैठ जाती है। चुनार खान इसके पास आते हैं और आकर बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई आप मुझे जो वो इंग्लिश सिखाएं, जब मुझे पढ़ना सिखाएं, ताकि मैं भी जो वो कोई ना कोई शायरी कर सकूं। आगे से जमदा जब ये बातें सुनती है तो वो चुनार खान को बड़ा प्यारा जवाब देती है, कहती है कि ठीक है आपका जो हुक्म है ये सर आंखों पे है, मैं एजाज को पढ़ा रही हूँ तो उसके साथ साथ आपको भी पढ़ा दूंगी, फिर आप जब वो जो मर्जी आपका दिल करे वो करते रहना। तो आगे से चुनार खान जवाब देते और कहते हैं कि फिलहाल तो ये जो रात का वक्त है ना, इस वक्त में मैंने फ़ायदा उठाना है और मुझे आप मोहब्बत पढ़ाना सिखाएं कि मोहब्बत को कैसे पढ़ा जाता है, आगे मोहब्बत कैसे की जाती है। भाई इतना टाइम हो चुका है आपको शादी करते हुए, आपने इसके साथ वक्त गुजार लिया है, 30 से 40 एपिसोड गुजर चुकी है और इसने अभी तक कोई ऐसी मोहब्बत नहीं की, लेकिन मोहब्बत में मुबतला करेगी जमदा, इसके साथ प्यार से बातें करना शुरू कर देगी, इसे ऐसी मोहब्बत में मुबतला करेगी कि चुनार खान इसकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा और यहीं पर इसके साथ इस कमरे में पढ़ना शुरू कर देगी। यहाँ पर जमदा की चाल ये हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी, चुनार खान को पिलाएगी कुछ ना कुछ ऐसा, चुनार खान बेहोश हो सकते हैं, इसकी हालत खराब हो सकती है, उसके बाद जो वो जमदा फायदा उठा सकती है। बरेरा की क्या चाल हो सकती है, क्या जमदा और बादल खान जहां से भागकर जा सकते हैं, क्या जहां पर बरेरा इनका साथ देगी, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में बरेरा के साथ क्या होगा, क्योंकि ये लाजमी तौर पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बरेरा के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, इसको तरह तरह की तकलीफ दी जाएगी अगर ये बादल खान को जहां से भगवाती है, क्योंकि झूठ बरेरा का पकड़ा जा सकता है। जैसे उसने बख्तावर का झूठ बोला है और बरलाश को आकर बताया कि भाई बख्तावर की हालत ख़राब है और वहाँ पर अगर जाता है बरलाश खान और जाकर देखते हैं कि बख्तावर की कोई भी हालत ख़राब नहीं है, वो ठीक ठाक है, उससे कुछ हुआ नहीं है, तो फिर जहाँ पर बरेरा के लिए मसला खड़ा हो सकता है। और अगर बादल खान यहाँ से भागता है तो फिर भी बरेरा के लिए मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि सब के सब उस वक्त गवाही देंगे, ये कोई ना कोई ऐसा बंदा देख सकता है जिस पर जो इसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और बादल खान की जगह जो है बरेरा को बांधा जाएगा, इसके साथ जुल्म किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो एपिसोड होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, नेक्स्ट एपिसोड देखने वाली होगी, क्योंकि ऐसा अब ड्रामे के अंदर वो ट्विस्ट दिखाए जा रहे हैं जहां पर हमारी सोच सब कुछ देखकर तंग रह जाती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो जमदा बादल खान के पास पहुंचकर उसे सब कुछ समझा पाएगी, उसे सारी की सारी कहानी बता पाएगी, क्या बादल खान जमदा के ऊपर यकीन करना शुरू कर देगा, क्योंकि फिलहाल तो उसके दिमाग के अंदर नफरत आ चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कोई दिखाया जा सकता है, लास्ट
लाजमी रह दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।